जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सटीक स्टडी में। दोस्तों मैं दीपक कुमार। दोस्तों ये प्रतिशत की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं जिसमें हमने सीखा कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको जो बेसिक जानकारी है वो देना चाहता हूँ। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें टाइम की इम्पोर्टेंस को ध्यान रखना होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बेसिक काम नहीं आता है, क्योंकि बेसिक से सिर्फ समझा जाता है, सीखा जाता है। बेसिक एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कराता है, क्रैक नहीं कराता है। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, एक ट्रिक, दूसरा कॉन्सेप्ट। यदि ट्रिक और कॉन्सेप्ट हमें आते हैं तो हम विद इन टाइम अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि बेसिक सिर्फ सीखने के लिए होता है, बेसिक से एग्ज़ाम पास नहीं होता। अगर बेसिक से एग्ज़ाम पास होते तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या थी। इसलिए बेसिक को हमें ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ ट्रिक और कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना होगा। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे किस तरह क्वेश्चंस को इजी से इजी, टफ से टफ क्वेश्चंस को किस तरह 2 सेकंड में 5 सेकंड में लगाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है तो वह संख्या क्या है। कोई भी संख्या अपने आप में अपना प्रतिशत मान जो रखती है वो 100% रखती है, यानी कोई भी संख्या जो होती है वो 100% होती है। ठीक, इसमें कह रहा है कि 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए वह संख्या 100% है, कोई भी संख्या है, हमें नहीं पता, हमने उसको 100% मान लिया। तो 100% में 20 जोड़ने पर प्लस 20 वही संख्या आती है, यानी 100%। ठीक, अब हम 20% उधर ले जाएंगे, 20 बराबर 100%, ये उधर आके माइनस का हुआ, इनको माइनस करेंगे, ये हुआ 80%, यानी 80% का मान हुआ हमारा 20। हमें निकालना है 100%, क्योंकि हमारी संख्या है 100%। तो उसको निकालने के लिए जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और जिसका दे रखा है उसको नीचे, गुणा में लगाएंगे 20 से इसको कैंसिल किया 4 बार, 100/4 से इसको कैंसिल किया 25 बार। तो दोस्तों हमारी वह संख्या है 25। तो देखा दोस्तों हम कितने आसान तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट के साथ, विद इन 4 और 5 सेकेंड्स में। तो दोस्तों आइए इसी तरह और क्वेश्चंस करते हैं इस पर। इसको करते हैं, किसी संख्या के 40% में 120 जोड़ने पर वही संख्या आती है तो वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों ये भी सेम वैसे ही है, तो इसको भी उसी तरह करेंगे। संख्या मान लेंगे वो 100% है हमारी। अब 40% में 120 जोड़ने पर 40% प्लस 120, 40% में 120 जोड़ने पर वही संख्या आती है, यानी 100%। 120 40 इधर आके माइनस का हो गया, इनको माइनस करेंगे, ये हुआ 60%। 60% की वैल्यू आई हमारी 120।
120, लेकिन हमें निकालनी है वह संख्या हमारी 100%। तो जिस संख्या का मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका दे रखा है उसको नीचे रखेंगे, गुणा में उसका जो मान दिया है उसको लगा देंगे। ये 60 से एक बार कैंसिल हुआ, ये 60 से 2 बार, आगे बचा 100 गुणा 2, ये हुआ 100 गुणा 2 200। तो दोस्तों हमारी वह संख्या है 200। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर आधारित। इसमें कह रहा है 60% में 120 जोड़ने पर वही संख्या आती है। हमने कहा था कि जो संख्या है वही हम उसको 100% मानेंगे, कि माना हमारी संख्या वो 100% है। तो आगे 60% में 120 जोड़ने पर यानी प्लस 120 करेंगे। इनका मान आया था 100% के बराबर, उस संख्या के बराबर। 60 उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे, ये हुए 40%। 40% की वैल्यू हमारी 120 आई। हमें निकालना है 100% का मान, तो 100% ऊपर 40 नीचे, गुणा 120। 40 से काटेंगे इसको, ये एक बार, 40 से इसको 4 तिया 12, 3 बार, आगे 100 गुणा 3, यह हमारा 300। तो वह संख्या हमारी 300। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कितने कम टाइम में हम इन सवालों को बना पा रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं जो एग्जाम में हमारे लिए काम आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या का 15% 20 हो तो उस संख्या का 60% कितना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, कुछ बेसिक नहीं, हमें सिर्फ एक ट्रिक यानी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसका मान वो पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, यानी 60% का मान पूछ रहा है, 60% हमने बटे में ऊपर रखा। जिसका मान दे रखा है उसको हम कहाँ रखेंगे, बटे में उसके नीचे, गुणा लगाएंगे। जो मान दे रखा है हमें 20, उसको यहाँ लिखेंगे। अब इनको काट लेंगे, जो कट रहा है 5 से कटा 3 बार, ये 5 से कटा 4 बार, ये देखिए ये 3 से एक बार कटा है, 3 से 3 दूनी 6 0, 20 बार कटा है। आगे 20 गुणा 4, 20 की गुणा 4 से करिए, आया हमारा 80। तो 60% की वैल्यू हमारी 80 हो जाएगी। ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कितने आसानी से उन सवालों को बना पा रहे हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहें, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा जो आपको एग्जाम में काम आने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि आप बेसिक के चक्कर में ना पड़ें। बेसिक से सिर्फ सीखा जाता है, बेसिक से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। एग्जाम क्रैक सिर्फ कॉन्सेप्ट और स्मार्टनेस के थ्रू ही होता है। यदि किसी संख्या का 20% 50 हो, उस संख्या का 60% कितना होगा। हमने बताया था जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जिसका दिया है उसको नीचे, गुणा में लगाएंगे 50। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से ये एक बार कैंसिल हुआ, ये 2 से 3 बार, 30 गुणा 5, ये हो जाएगा 150। तो दोस्तों 60% की वैल्यू आई हमारी 50, सॉरी 150। ऑप्शन हमारे रह गए थे, हम अब लिख देते हैं। दोस्तों ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
चलिए इसको करते हैं। ये भी वैसे ही होगा, किसी संख्या का 200% 140 हो तो उसका 160% कितना होगा। तो जिसका मान निकल रहा है उसको ऊपर रखेंगे, जिसका दिया है उसको नीचे, गुणा में जो मान दिया है उसको गुणा में रखेंगे। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 2 से ये एक बार कैंसिल हुआ, ये 2 से 8 बार, इनकी गुणा हो जाएगी। 8 चौक 32, 3, 8 8 3 11। तो दोस्तों हमारा मान आया 112, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों हम कितनी आसानी से इनको लगा पा रहे हैं। आप भी इनको इसी तरह कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास ट्रिक और कॉन्सेप्ट होने चाहिए। बेसिक हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए, लेकिन हमें करना है ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि हमारा टाइम खर्च ना हो। हम एग्ज़ाम में बैठे तो हमारा टाइम वहाँ पर वेस्ट ना हो। एग्ज़ाम में सिर्फ ट्रिक और कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं, बेसिक काम नहीं आता। हमारा एग्ज़ाम सिर्फ ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ ही क्लियर होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बस थोड़ा सा ही अलग है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था इससे पहले जो हुआ है उससे सिर्फ थोड़ा सा ही अलग है। हमने कहा था कि जिस संख्या का मान हमें दे रखा है उसको ऊपर रखेंगे, जिसका निकालना है उसको यहाँ नीचे गुणा में लगाएंगे जो हमें मान दिया है। तो इसमें देखते हैं, यदि किसी संख्या का 22% 66 हो तो उस संख्या का कितना प्रतिशत 90 होगा। तो इसमें 90 का मान पूछ रहा है कि 90 कितने प्रतिशत होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 90 का प्रतिशत पूछ रहा है तो 90 रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे 66। दिया कितना है हमें, उसका मान 22%। ठीक, इसको 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, ये 11 से 6 बार कैंसिल हुआ, 90 गुणा 2/6। इसको 2 से कैंसिल किया 3 बार, ये 1 बार हुआ, 90 गुणा 1/3। ये 3 से 1 बार कैंसिल हुआ, ये 3 से 30 बार। तो हमारा ऑप्शन आंसर हुआ 30%। तो 90 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी, 30%। ये हमारा आंसर हुआ। ये देखिए, कक्षा में 35 लड़के और 15 लड़के हैं। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों लड़के प्लस लड़कियां टोटल हमारी हो जाती है 35 + 15 50। यानी कक्षा में हमारे कुल 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं। तो उसमें कह रहा है कि कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है तो लड़कियों की संख्या रखेंगे बटे में ऊपर, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं वो रखेंगे नीचे। कक्षा में विद्यार्थी हमारे 50। प्रतिशत निकलवा रहा है, गुणा में लगाएंगे 100। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा में प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, गुणा में 100 लगाते हैं। यहाँ 50 से 1 बार कैंसिल हुआ, ये 50 से 2 बार कैंसिल हुआ, हमारा आ जाता है ये 15 गुणा 3% 30%। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत है 30%। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। किसी संख्या में उसका 40% घटाने से
30 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कह रहा है कि 40% घटाने से किसी संख्या में, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, किसी भी संख्या को हम 100% मान सकते हैं। तो हमने मान लिया वो संख्या 100% है। ठीक, अब किसी संख्या में उसका 40% घटाने से, यानी जो हमने मानी है उसमें से 40% माइनस करेंगे। 100% माइनस 40% घटाने पर हमें प्राप्त होता है 30। इनको घटाएंगे, ये हुआ 60 बराबर 30। तो 60% हमारा हुआ 30। हमें निकालना 100%, यानी उस संख्या का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जिसका मान निकालना होता है उसको रखेंगे ऊपर, जिसका मान दिया है उसको नीचे, गुणा में उस संख्या को रखेंगे। 30 से ये एक बार कैंसिल हुआ, ये 30 से 2 बार, 100 गुणा 1/2, ये हुआ 100/2, 2 से कैंसिल हुआ 50 बार। तो हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों 50, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। आपको डेली की डेली क्लासेस डालता हूं मैं यूट्यूब पर। डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको किसी भी पेड एग्जाम को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सारे टॉपिक कवर कराता हुआ चलूँगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि जो हम मेहनत करते हैं उसका हमें कुछ ना कुछ श्रेय मिलता रहे। हमें भी अच्छा लगता है जब लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं। ओके, थैंक यू।